वॉइस क्लियर है जो ऑनलाइन है? मनमोहित, हर्षा। हाँ जी, वॉइस क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है, आज थोड़ा जी इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर डिस्प्ले के ऊपर जाएंगे वापस से, फ्लैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ पर मैं कुछ एक कंटेनर लिया है मैंने सिर्फ। ठीक है, उसके बाद एक मैं बॉक्स ले रहा हूँ 3। इनको नेमिंग दे दिया 1 2 3। कंटेनर को थोड़ा CSS दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर, ये हमारे पास कंटेनर है, और जो बॉक्सेज हैं उनको थोड़ा हाइट विड्थ देते हैं। ये किया मैंने विड्थ एंड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अभी कुछ ऐसा है, इसको मुझे उस तरफ करना है। डिस्प्ले इनलाइन किया तो कुछ ऐसा है, इनलाइन ब्लॉक।
मुझे एक डायरेक्शन में करना है, या तो फिर मैं इसका यूज करने की बजाय फ्लोट का यूज करता हूँ। लेफ्ट, मार्जिन 45 पिक्सल। तो मैं इसको कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, अभी कुछ ऐसा है, हालांकि ये भी इस तरफ से ले रहा है लेफ्ट से, बट ये भी ले रहा है लेफ्ट से, ये भी ले रहा है और ये भी ले रहा है। ये लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से, तो इसलिए ज्यादा स्पेस है यहाँ पे। तो ये है मेरा, इसको मैं पोजीशन दे रहा हूँ रिलेटिव। इसको मैं यूज कर रहा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अभी यहाँ पर आ गए, एक ही जगह पे एक के ऊपर एक आ गए। तो इसके लिए मैं इनके अंदर एक और क्लास ले लेता हूँ, box 1, या सिंपल B1 B2 B3 कर देते हैं। जो B3 है मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इस तरफ चाहिए। तो पहले B3 को करते हैं। मैं इसको राइट 0 करता हूँ, तो इस तरफ चला गया। ये जो फ्लोट लगाया था मैंने, इसको हटाते हैं, क्या चेंज आते हैं, किस जगह पे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है स्टार्टिंग बिल्कुल, तो उसकी जरूरत नहीं थी हमें। ऐसे ही इसको मैं करता हूँ B1, और इसको लेफ्ट की तरफ रखना है मुझे, लेफ्ट। तो ये B1 हो गया, B3 हो गया, टू वाला भी इसके ऊपर आ रहा है, ये टू आ रहा है यहाँ पर मेरे पास, टू वाले को बीच में लाना है। तो क्या करना चाहिए मुझे, आ जाओ। लेफ्ट से मैं 50% कर रहा हूँ। कुछ यहाँ पर है मेरे पास, तो थोड़ा इसको कम करते हैं। 30 पे यहाँ आ रहा है, कुछ यहाँ पर है। ठीक है, अब जो मेरा box 1 है, इसको मैं थोड़ा टॉप से ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अगर मैं लिखूँ 0 पिक्सल, तो कोई चेंज नहीं आ रहा, यहीं पे आ रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू माइनस में करें, -20 पिक्सल किया, तब भी कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इसको हमने, इस बॉक्स को कुछ यहाँ दिखाना है, इस जगह पे। तो कैसे करें, कंटेनर को रिलेटिव दिया था, बट हो क्या रहा है कि ये बॉक्सी जो है ना, ये जो बॉक्सी है इससे बाहर है। ठीक है, इसको मैं कट करके अंदर ले जाता हूँ। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है। अब इसको मैं बॉटम 0 करता हूँ। अब कहीं यहाँ पर है मेरे पास। ठीक है, लेकिन अभी भी और थोड़ा मुझे नीचे लेके आना है। तो अगर मैं करता हूँ प्लस में, 20 पिक्सल तो ऊपर जा रहा है, तो यानी कि मुझे माइनस में करना है वैल्यू को। तो नीचे आया, मुझे थोड़ा और नीचे चाहिए। ओके, 5 हो गया 50 का। कुछ यहाँ पे, अब थोड़ा लेफ्ट से 20 पिक्सल किया, तो कोई चेंज नहीं आया। अगर मैं माइनस करता हूँ, तब भी चेंज नहीं आ रहा। तो इसको इस तरफ करना है, B1 को। तो हम यूज करेंगे टॉप से पहले तो
इसका हाइट जो हमारा कंटेनर का वो है 250। मैं टॉप से इसको करता हूँ 200 पिक्सल। तो यहाँ पर आया। अब लेफ्ट से लगाते हैं इसको। लेफ्ट से अगर दूर करना हो और मैं अगर पॉजिटिव वैल्यू दूं तो कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर लगाते हैं। ये वाली वैल्यू मुझे ऐसी रखनी है, इसी पोजीशन पे ऊपर से नीचे लाना है बस। तो टॉप 200 था, कुछ यहाँ आएगा। ऐसे ही इसको राइट में रखना है लेकिन टॉप से नीचे करना है, तो यहाँ पे आएगा। इस वाले को भी इस तरफ करना है अगर, तो राइट से वैल्यू इंक्रीज कर दो। तो राइट से मैं जितना 1 का था 50 पिक्सल, उतना इसका कर रहा हूँ 50 पिक्सल, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा, लाइक जो कंटेनर वाला भी जो कलर दिख रहा है आपको, वो में भी हो सकता है आपका स्लाइड रो या कोई हीरो इमेज हो यहाँ पे वेबसाइट की। ठीक है, जो कल एग्जाम्पल दिखाए थे थोड़े से, तो वहां ऐसे कुछ कंटेंट ऊपर लेके जाना हो, वहां काम आएगा फिर आपका। अभी तो मैंने सिर्फ कलर और बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाया है, इसके अंदर कंटेंट भी डाल सकते हो फिर। नहीं, अभी जी इंडेक्स नहीं किया, अभी सिर्फ पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज किया। अब अगर यहाँ जी इंडेक्स देखें, जी इंडेक्स का कैसे दिखाएं इस वाले के ऊपर, इस वाले के ऊपर दिखाने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जो टू वाला है ना, इन दोनों के ऊपर लेके आता हूँ, और टू वाले का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ यहाँ से ग्रीन। ठीक है, और वन वाले को इसके नीचे लेके जाऊंगा हल्का सा, और इसको भी हल्का सा नीचे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, और जो B1 है मेरा लेफ्ट से 50 है, इसको 150 किया तो कुछ यहाँ आ गया इसके नीचे। ठीक है, अब इसके ऊपर होवर लगा के इसका चेंज करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, जी इंडेक्स का वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी नीचे जा रहा है। ऐसे ही इसको किया मैंने 150। ठीक है, अब ये देखो ऊपर आ रहा है क्योंकि इसका जी इंडेक्स ज्यादा है 3 वाले का, पहले 1 वाले का फिर ये। ठीक है, तो इनको यहाँ पर मैं एक वैल्यूज दे देता हूँ। जी इंडेक्स मान लो, देखो आप काउंटिंग कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर, आप 0 लो, 1 लो, 2 लो, माइनस में लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, हमने ऐसा लेना है कि 2 का अभी ज्यादा रहे, 1 और 3 का उससे कम रहे। ठीक है, तो मान लो मैंने सीरीज स्टार्ट किया 10 से। ठीक है, तो अभी 10 देखो इन दोनों से ज्यादा है, और इसका मैं ले लेता हूँ 12। तो 12 वाला ऊपर है, और इसको भी मैं ले लेता हूँ जी इंडेक्स 10। देखो मैंने यहाँ पर होवर लगाया, मैं होवर के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, इसका जी इंडेक्स इंक्रीज करना चाहता हूँ। जो 2 वाला है उसका 12 है, और बाकी जो 1 और 3 बॉक्स है उनका 10 है। तो अगर मैं 12 से ज्यादा कर दूं, 13 कर दूं, तो चेंज हो रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, होवर के ऊपर। तो ऐसे ही इसको कर देंगे, तो इसको भी मैं यहाँ पर कोमा लगा के दोनों का सेम रख देता हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइम पे आप 1 और 3 दोनों के ऊपर होवर कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ B3 के ऊपर होवर। आप इसके ऊपर जाओगे ये ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर जाओगे ये ऊपर आ जाएगा। ये जी इंडेक्स है। ठीक है, कि जो चीज पीछे है उसको सामने लाना है तो उसका इंडेक्स इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 वाले का कम हो जाएगा, 3 वाले का ज्यादा हो गया, इधर जाओगे तो इसका ज्यादा हो जाएगा। तो हमने कंटेनर का कहीं जी इंडेक्स नहीं दिया था, तो अगर मैं कंटेनर का जी इंडेक्स इन तीनों से ज्यादा दे दूं तो क्या होगा।
15 दे दिया मैंने। कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया क्योंकि वो ऑलरेडी चल। अब ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहीं पर ही आ रही है, कंटेनर के अंदर है। और बॉक्स का हम यहाँ से ठीक है, जो नीचे दिख रहा है अगर उसको हाइड करना है तो ओवरफ्लो लगा सकते हो यहाँ पर, हिडन। तो नीचे का कंटेंट आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है। अब ये बॉक्सेज ना मुझे ऐसे दिख रहे थे, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, इसको मैं हाइट को इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे दिख रहे हैं, मुझे ऐसे चाहिए। तो सिंपली आपके पास एक फ्लैक्स प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, फ्लैक्स, ओके सॉरी फ्लैक्स नहीं, डिस्प्ले के अंदर आता है। डिस्प्ले फ्लैक्स में लिखूंगा। ठीक है, तो ऐसे चला गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? अरे नहीं, रो एंड कॉलम में बताओ। कॉलम है, रो है? ठीक है, क्योंकि एक ही रो में आ रहा है ना। तो इसमें एक प्रॉपर्टी भी आती है, जब आप डिस्प्ले फ्लैक्स करते हो तो फ्लैक्स डायरेक्शन आता है आपके पास। इसको अगर मैं रो करूं तो आप देखोगे कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो अच्छा, इसको ना मैं बीच वाले का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी कुछ ऐसा है। अब रो है, अगर मुझे कॉलम यूज करना हो तो ऐसे आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप डिस्प्ले फ्लैक्स यूज नहीं करोगे तो ये डायरेक्शन आएगी आपकी बाय डिफॉल्ट। अगर आप रो करते हो फिर रो आ जाएगा। अब इसके अंदर एक आता है रो रिवर्स। ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा कि जो स्टार्टिंग यहां से थी 1 2 3 बुक्स थी वो इस तरफ से हो जाएगी 1 2 3। ऐसे ही आप चाहो तो कॉलम के अंदर भी कॉलम रिवर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, वन पहले वहां से आ रहा था, अगर आप सिंपली लिखते हो कॉलम तो 1 2 3 आएगा। कॉलम रिवर्स करोगे तो 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1। ठीक है, चलो इसके बाद अब मुझे इसमें अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज आती है, अलाइन करना हो इसको आपने। तो एक है आपके पास अलाइन आइटम, मैंने लिखा सेंटर। तो आप देखोगे जो हाइट वाइज है वो सेंटर हुआ है। ठीक है,
या फिर इससे पहले हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ये एक प्रॉपर्टी है, इसमें मैंने लिखा सेंटर, तो आप देखोगे विड्थ वाइज सेंटर कर दिया इसने। ठीक है, मान लो आपके पास तीन पार्ट है, ये लोगो है, ये मेन्यू है, और इस साइड को सोशल लिंक्स है। ठीक है, तीन चीजें। तो उसको अगर आपने कुछ ऐसा करना हो कि जो फर्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पे आए, सेकंड वाला सेंटर पर ही रहे, ये वाला इस तरफ आए। ठीक है, ठीक है, वापस से देखते हैं। मैं ये प्रॉपर्टी उतार था जस्टिफाई कंटेंट। अगर मुझे इसको सेंटर में करना है विड्थ वाइज, तो आपके पास है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब इसके बाद मैंने ये बताया कि मान लीजिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, यहाँ पर आपको लोगो चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आप मान लीजिए लोगो आपका इस डिव के अंदर है, इसके अंदर आपका मेन्यू है, और इस तरफ कुछ भी बटन हो सकते हैं, सोशल लिंक हो सकते हैं, लॉगिन या साइन अप का बटन हो सकता है। तो अब आपको लोगो यहाँ चाहिए, मेन्यू सेंटर में ही चाहिए, और जो बाकी सोशल लिंक्स या लॉगिन या साइन अप का बटन है वो इस तरफ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर स्पेस एंटर करोगे, तो तीन प्रॉपर्टी आपके पास, जो फिर से बंद हो गई क्या, नहीं चल रहा है, स्पेस अराउंड किया मैंने, तो आप देखोगे कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, लाइक यहाँ से भी स्पेस आएगा आपको। वो डिपेंड करता है कि ये कंटेंट कितना है, लेकिन ये वाला और ये वाला स्पेस आपका इक्वल रहेगा, और ये वाला इक्वल रहेगा। फिर आता है स्पेस बिटवीन, तो बिटवीन आपका स्पेस आएगा, साइडों से कोई स्पेस नहीं आएगा, उनके बीच में स्पेस आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास स्पेस इवनली। इसमें क्या है कि टोटल जो स्पेस आपको इवन रहेगा, आप ये चेक करोगे तो इवन स्पेस मिलेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, लाइक हमने कल जो बनाया था, कल कौन सी फाइल चलाई थी हमने, चलो दोबारा से ही बना लेते हैं। कौन सा था ये, फ्लैक्स बॉक्स। अब मुझे क्या चाहिए कि इसको मैं नेम दे रहा हूँ हेडर। ठीक है, इसको हेडर दिया, तो कंटेनर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विद हेडर, और वेट तो मुझे इतना नहीं चाहिए, मैक्सिमम 60 पिक्सल। ठीक है, कुछ इतना। और इनका हाइट मैं कर लेता हूँ इनहेरिट। ठीक है, यानी कि उतने रहेगा जितना पेरेंट का है। और यहाँ क्लासेस के नेम मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं नेम देता हूँ लोगो। ठीक है, और इस लोगो के अंदर मैं एक img टैग ले रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास एक इमेज थी logo.svg। ठीक है, ये वाली। इसके बाद मैं ले रहा हूँ मेन्यू, और इस मेन्यू के अंदर मैं एक यूएल लेके li ले रहा हूँ फॉर होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, एंड सर्विसेज, कुछ ऐसा। और इसको मैं ले लेता हूँ क्लास का नेम लिंक्स। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसमें कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं डाल रहा, सिर्फ लॉगिन एंड साइन अप लिख दिया मैंने। ठीक है, ये है मेरे पास। और अब ये नहीं चाहिए मुझे, हटा देते हैं इसको, या फिर इसको चलिए हटा ही देते हैं। अब ये ऐसे क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्पेस इवनली नाम की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, उससे आ रहा है। अब इसके अंदर फर्दर काम करते हैं मेन्यू वाले के ऊपर। अच्छा, जो हम कल कर रहे थे ना कि ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, हाइट वाइज सेंटर में आना चाहिए, तो उसके लिए आप लगा सकते हो
अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब ये हाइट वाइज सेंटर में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा और सेटिंग करते हैं इसका। जो मेरा मेन्यू के अंदर यूएल है, मेन्यू के अंदर अगर यूएल है तो उसको वापस से आप कर दो डिस्प्ले फ्लैग्स। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लिस्ट टाइल नन। तो ये जो डॉट्स थे वो रिमूव हो गए। इसमें स्पेसिंग अगर देनी है तो गैप प्रॉपर्टी आती है आपके पास फ्लैक्स के अंदर, तो मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ। तो इनके बीच में गैप आ गया। ठीक है, अभी कुछ ऐसा है इसका व्यू। ठीक है, स्पेस इवनली किया था हमने, तो हम कर लेते हैं स्पेस बिटवीन या फिर स्पेस अराउंड। इससे क्या होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाएगा ऐसे। तो मैं स्पेस अराउंड, कुछ ऐसा बनेगा फिर आपका। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा जो और क्लासेज लिए हैं, जैसे कि लोगो लिया है, तो उसके ऊपर भी आप सीएसएस लगा सकते हो लाइक। ठीक है, वो आपके ऊपर है। इमेज का साइज छोटा बड़ा करना है तो फिर इमेज के ऊपर लगा सकते हो वापस से। तो अभी यूएल के अंदर एल आई है आपका। तो मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं सभी को, एलाइस ब्लू। अभी कुछ ऐसा है। ठीक है, या फिर मैं इसको कुछ और कलर देता हूँ। पैडिंग ऐड करते हैं 10 पिक्सल। तो अभी कुछ ऐसा बनेगा। कलर वाइट चाहिए मुझे, तो कलर वाइट हो गया। हल्का सा अगर आपको बॉर्डर रेडियस चाहिए तो मैं मैक्सिमम 5 पिक्सल यूज कर लेता हूँ। तो जो कॉर्नर्स थे वो इसके चेंज हो गए। फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ सभी के लिए, नहीं तो आप अलग अलग लेना चाहते हैं सबके लिए तो उनके अंदर जाके कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सिंपली कर रहा हूँ सिस्टम यूआई। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ गया। आपने इस वाले को अलग से दिखाना है तो इसमें क्लास एक्टिव लगा सकते हो। तो डॉट एक्टिव क्लास डायरेक्ट सीएसएस दिया इसको। इसका बैकग्राउंड कलर मैं अलग रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। अब मैंने ग्रीन लगाया इसको, तो यहाँ पर स्पेलिंग सेम है, एक्टिव सेम है, बट आया नहीं। तो इसके लिए क्या करें? क्या मुझे डिफाइन करना चाहिए पूरा कि मेन्यू के अंदर जो आपका यूएल है उसके अंदर अगर एल आई है, उसके अंदर अगर अलग अलग से एक्टिव क्लास है तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। ऐसा है ना, मेन्यू मेन्यू के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एक्टिव। मेन्यू मेन्यू के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर एक्टिव, बट हो नहीं रहा। क्या रीजन हो सकता है? इसको मैंने लिख दिया सर मेन्यू मेन्यू। ओके, हम चला गया। अब यहां से मैं स्पेस हटाता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही मैंने स्पेस हटाया कि एल आई के अंदर अगर एक्टिव क्लास है तो आपका वो एक्टिव हो जाएगा। अब साथ में हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लो आपको होम का जो है, होम के साथ अगर आपको होम का आइकन लगाना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एफ ए
आइकन्स आते हैं, फ़ॉन्ट और सम आइकन्स। ये साइट ओपन होगी तो ये वर्जन 4 दिखा रहा है पुराना, तो मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, लेटेस्ट किया है। हटा दी मैंने, डायरेक्ट ओपन किया fontosum.com। और यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ FACDN। इसको ओपन किया। FACDN क्या है आपका, कि जो इसकी CSS होगी बनी हुई, जो आप आइकन यूज करोगे उनकी जो CSS है वो किसी वेबसाइट के ऊपर है, वहां से हमने यूज करनी है। तो ये वेबसाइट यहाँ ओपन हो गई है और यहाँ पर आ गया लिंक। अभी जो लेटेस्ट है वो 6.5.1 है, तो लिंक टैग मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ जाना है आपने, ठीक है, हेडर के अंदर फाइल को इंक्लूड करना है। और ये चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो, इंटीग्रिटी एंड क्रॉस साइन एंड, ठीक है। ये स्टाइल जो मेरा लगा हुआ ना, गलती से मैंने बॉडी और स्टाइल के बीच में रख दिया। वैसे तो वर्क कर रहा है बट हमें हेड के अंदर रखना है इसको, ठीक है। इसका काम हो गया, इसको बंद करते हैं। अब यहाँ से आइकन्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ होम। ठीक है, जो फ्री वाला है वही यूज कर पाएंगे, जो पेड वाला है वो यूज नहीं कर सकते हम। तो इसको क्लिक किया मैंने। इसको क्लिक करने के बाद ये लिंक आएगा, इसके ऊपर क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा। और इसको मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पर होम से पहले, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ देखते हैं, तो आप देखेंगे आइकन आ गया आपके पास होम का, ठीक है। ऐसे ही कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, सर्विसेज, ऐसे आपने यूज करनी है। कॉन्टैक्ट, यहाँ से मैं अभी के लिए ये ले लेता हूँ एड्रेस बुक वाला। नहीं तो आप कॉन्टैक्ट में मोबाइल का भी आइकन लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए इसको कट करते हैं। ये वाला आइकन आपके पास फोन का, ठीक है, ये वाला ले सकते हो। क्लिक, और जहाँ कॉन्टैक्ट है मेरा, तो अब देखो कॉन्टैक्ट का आइकन आ गया मेरे पास। इसके बाद है अबाउट का। अबाउट अस के बारे में है, तो या तो अगर पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट है तो यूजर का अबाउट यूज कर सकते हो, ये वाला। नहीं तो फिर आपको दूसरा सर्च करना पड़ेगा, अबाउट। अभी के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। और सर्विसेज के लिए हम देख लेते हैं क्या आइकन अवेलेबल है।
इसमें तो ये आ रहा है, या फिर हम यूज करते हैं कुछ ऐसा सेटिंग। मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे आइकन्स आ जाएंगे आपके पास। इसके बाद अगर आपको ओवर इफेक्ट ऐड करना है इसके ऊपर, तो वापस से अब देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका एल आई है, ठीक है। तो होवर एल आई के ऊपर ऐड करना है। फिर अगर मैं इसको होवर करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए क्रिम्सन। तो अगर जब होवर करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऑन एक्टिव पर भी होना चाहिए, नहीं एक्टिव पर नहीं हो रहा क्योंकि इसके बाद है ये। तो अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ, तब चेंज होगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर